नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। डटे किसान कब तक घमासान, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की मोर्चाबंदी लगातार जारी है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की तादाद अब कहीं ज्यादा बढ़ गई है। सिंधु बॉर्डर पर जमे किसानों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। वहीं हैदराबाद में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है, किसान आंदोलन को राजनीतिक कभी नहीं कहा, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। कृषि बिल किसानों के हित में है। उनकी ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो निर्धारित जगह है वहां पर किसान आते हैं तो फिर उनके साथ बातचीत शुरू कर दी जाएगी। कृषि बिल किसानों के हित में है, बार बार सरकार की ओर से ये भरोसा दिया जा रहा है। उसके बावजूद किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। सिंधु बॉर्डर को एक बार फिर से जाम कर दिया गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। यानी कि एक तरफ लगातार सरकार की ओर से ये बातें कही जा रही हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली हरियाणा सीमा यानी कि सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको ये भी बताते चले, किसान संगठनों की मीटिंग में एक बार फिर से किसानों ने सरकार को चुनौती दी है। फैसले में कहा गया है कि किसान बुराड़ी नहीं जाएंगे और मौजूद अपने साथियों को वहां से वापस बुलाएंगे। और ये देखिए, संघर्ष की ये तस्वीरें एक बार फिर से। किसान दिल्ली आने को अड़े हुए हैं, वहीं पुलिस बैरिकेड्स लगाकर लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता हिमांशु की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजियाबाद के बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए, किसान करीब 300 के 400 के आसपास किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बॉर्डर पर। और ये जो फ्लाईओवर है उसके नीचे फिलहाल किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सुबह खाना बना, लंगर भी बटा और किसान नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। दरअसल ये देखा जा रहा है कि जो 1 बजे के आसपास जो मीटिंग होनी थी उसके बाद क्या कुछ तय होता है। क्या ये किसान आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या ये बुराड़ी की तरफ जाएंगे, या फिर जैसा इनका कहना है कि बुराड़ी की तरफ नहीं बल्कि रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर की तरफ जाएंगे। तो ये संशय की स्थिति अभी बनी हुई है और किसान यहाँ पर अभी सभी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो इनके नेता लोग हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा करके लगातार बातचीत कर रही है किसान नेताओं से। उनका कहना है कि जिस तरीके की परमिशन मिली है कि यहाँ से जो लोग बैठे हैं उन सबको जाने दिया जा सकता है बुराड़ी, इसके अलावा कहीं और जाने देने की परमिशन नहीं है। तो देखना ये होगा कि आगे जो गतिरोध फिलहाल बना हुआ है आगे किस दिशा में वो जाता है। कैमरामैन सचिन चंडोक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लगातार गतिरोध बना हुआ है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार फिर से पुलिस और किसानों के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है तो लगातार किसान राजधानी दिल्ली में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हैदराबाद में मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनकी ओर से किसानों को लेकर क्या कुछ कहा गया है, कैसे उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि दरअसल किसानों का प्रदर्शन राजनीतिक है। सुनिए गृह मंत्री को। मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं और केसीआर भी पूरे देश में घूमना है तो घूम ही सकते हैं। 19 में भी घूमे थे। अपने राज्य में स्थिति क्या हुई आपको मालूम ही है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूं। आप आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड केसीआर के लिए सवाल था, मैंने केसीआर के लिए जवाब। आपको बता दें, चूंकि वहां पर लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, गृह मंत्री उसमें पूरी ताकत झोंक रहे हैं उस चुनाव को जीतने की। लेकिन वहां पर किसानों से जुड़े हुए जब सवाल उनके सामने आए तो उन्होंने कहा, किसानों के विरोध प्रदर्शन को मैंने कभी भी राजनीतिक नहीं कहा, लेकिन ये जो कृषि बिल है वो किसानों के हित में है। लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ऑफर सरकार की ओर से दिया गया है उसको उन्होंने ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार बार बार हमें ये नहीं समझाए कि ये हमारे हित में है, बल्कि ठोस फॉर्मूले के साथ हमारे सामने आए। इसको लेकर माहौल फिलहाल कैसा है इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर, इसका जायजा लिया है मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ने। देखिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती पर देश के अन्नदाता आज अपने खेतों में नहीं सिंघू बॉर्डर पर यूं अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। उन्होंने खारिज कर दी है केंद्र सरकार की मांग
और यहाँ पे इनका कहना है कि शाह की शर्तों के साथ मिलना या सुलह करना मंजूर नहीं। सिंघू बॉर्डर पर एरियल तस्वीरों के जरिए आज तक आपको दिखा रहा है क्या संख्या है, क्या तैयारी है, क्या तैनाती है देश के अन्नदाता की, जो लगातार किसान बिल पर लामबंद है सरकार के साथ। आप देखिए दूर तक, दूर तक आप देख लीजिए, ट्रक्स है, ट्रैक्टर्स है, भाई साहब थोड़ा पीछे हो ना, गाड़ियां हैं, पूरी लंबी लाइन है। और ये रामलीला मैदान नहीं, ये सिंघू बॉर्डर है जहां पे बिल्कुल ट्रैफिक तो जाम हो ही गई है, जिंदगी भी थम सी गई है। नीचे आप देखिए तमाम नेता अपनी बात कह रहे हैं और अभी जो इन लोग की बैठक हुई है उसमें ये तय हो गया है कि सरकार जब बिना शर्तों के साथ उनसे यहाँ मिलने आएगी तभी कुछ आगे की बात बनेगी। बहरहाल लगातार ये तस्वीरें सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर कैसे वो देश के अन्नदाता को मनाए, वो देश का अन्नदाता जो आपकी थाली में खाना पहुंचाता है, आपकी थाली में रोटी पहुंचाता है। आज उसने ये तय कर लिया है कि भले ही उसको भूखे रहना पड़े लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, सिंघू बॉर्डर से आज तक के लिए। यहां पर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अन्ना हजारे ने भी महाराष्ट्र से समर्थन कर दिया है। इस आंदोलन का बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिंधु बॉर्डर से रिपोर्ट आप देख रहे थे, मौसमी सिंह हमारे साथ लाइव आ चुकी हैं और दिल्ली यूपी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मुनीश पांडे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुनीश, आपका रुख करते हुए, पीछे काफी ज्यादा गहमा गहमी दिखाई दे रही है, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं और क्या चाहते हैं किसान? बुराड़ी उनको बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, आखिर क्यों नहीं मान रहे इस बात को? चित्रा, मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं उसको किसानों ने तोड़ दिया था। किसान अंदर जाना चाहते थे, हालांकि परमिशन नहीं थी, पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और अंदर नहीं जाने दिया। सबसे पहले मैं सुरक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ पर वो दिखा देता हूँ। 2 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग है। पहली लेयर की बैरिकेडिंग है और उसके आगे एक और लेयर की बैरिकेडिंग है। उसके आगे आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात की गई है, पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा वाटर कैनन और जो वज्र वाहन होता है पुलिस का वो तैनात है। लेकिन 2 बार आज दिन में ये बैरिकेड को तोड़ दिया गया था। इसके बाद मैं अपनी बाईं तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर यहाँ पर तैनात है। जब भी इनका कहना है किसान नेताओं का कि जब भी उन्हें ऐसा लगेगा कि अब उन्हें अंदर जाना है तो बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे चले जाएंगे। मेरे बाईं तरफ अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जो किसान हैं हजारों की संख्या में वो वेस्टर्न यूपी से आए हुए हैं, अमरोहा जैसे इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार बने हुए हैं। उनका कहना यही है कि जब तक कि कोई परमिशन मिलेगा नहीं या फिर अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि बैरिकेड तोड़कर अगर अंदर जाना है तो वो अंदर चले जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता सचिन चौधरी हैं, एमपी कैंडिडेट रह चुके हैं कांग्रेस से। आप ये बताइए क्या सोल्यूशन निकलता दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? सोल्यूशन ये है कि सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी और एमएसपी को वापस करना पड़ेगा। यही हमारी जो मांगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग अंदर जाएंगे कैसे? आगे पुलिस तैनात है यहाँ पर, इस तरफ किसान यहाँ पर तैनात हैं। 2 बार बैरिकेड्स को तोड़ा गया है, अंदर जाएंगे नहीं आप? बुराड़ी आप लोग जाना नहीं चाहते हैं, कैसे इसका समाधान निकलेगा? आमने सामने की स्थिति कैसे कब तक बनी रहेगी? जब से देश आजाद हुआ है तब से धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पहले से ही निश्चित स्थान रहा है। अब ये कि मोदी सरकार एमएसपी खत्म कर सकती है, हमारा धरना देने का अधिकार खत्म नहीं कर सकती। ये तो बैरिकेडिंग बहुत छोटी बात है तोड़ना, अच्छी अच्छी चीजें किसान ने तोड़ी हैं, पूरे बॉर्डर तोड़े हैं। इसको तोड़ के कभी भी हम रात को अंदर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम परमिशन से जाएंगे और अपनी इज्जत जो है गवर्नमेंट के हाथ में उसे बचा ले। चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद जा सकते हैं तो यहाँ पे आके बैठकर हमसे बात कर सकते हैं। एमएसपी को वापस करना होगा, इन्हें बिजली के दाम घटाने होंगे, किसानों की बात सुननी होगी, किसानों की इज्जत करनी होगी, अन्यथा जाने के लिए तैयार रहें। 800 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है, 800 रुपए क्विंटल धान बिक रहा है, डीजल 100 रुपए होने को तैयार है, 2000 रुपए का बिजली का बिल हो गया है और ये किसान सड़कों पे घूम रहा है, दिन रात ठंड में पड़ा है। शर्म नहीं आ रही? अमित शाह कह रहे बात करेंगे, अरे हम कह रहे बात करो ना आके, कौन रोक रहा है? चुनाव को बहुत महत्वता देते हैं ये लोग। मैं चेतावनी देना चाहूंगा यहाँ से, ये किसान है, ये खेत चीरता है, कहीं ऐसा ना हो कि सीना चीर के आगे बढ़ जाए।
इसलिए मजबूर ना करें इसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदाज किस तरीके से है। चित्रा कहीं न कहीं सरकार के ऊपर सीधा निशाना तानते हुए, और किसान जो हैं अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। 2 बार यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ा जा चुका है। आगे स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। आगे आखिर क्या कुछ होता है पुलिस और किसानों के बीच में, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। मैं फौरन लौटूंगी मुनीष पांडे आपके पास। आपको बता दें कि जिस किसान नेता से मुनीष बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की ओर से वो कैंडिडेट भी रह चुके हैं, जैसा कि मुनीष ने जानकारी दी है हमें। सीधे रुक कर लेते हैं मौसमी सिंह का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंधु बॉर्डर से। मौसमी, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, कैसे लंबा जाम लगाकर इस वक्त रखा हुआ है किसानों ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि बुराड़ी आने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है और किसानों का यह कहना है कि शर्तों के साथ हम बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। देखिए, ठीक कहा आपने चित्रा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, और बात रास्ते पे ही आके अटक गई है। ये वो रास्ता है जो पिछले कुछ दिनों से संघर्ष की तस्वीर, संघर्ष की कहानी कह रहा है। एक तरफ संघर्ष किसानों का है, पर एक तरफ संघर्ष उन यात्रियों का भी है जो सुबह से 6 बजे 7 बजे दूर दराज से चल के, पैदल चल के, आप देखिए इनके हाथों में झोला है, सामान है, लोग दुगने दाम दे रहे हैं। यहाँ पे ना कोई व्यवस्था है, किसी की ट्रेन है, कोई मजदूरी करने के लिए जा रहा है। और इन लोग का फैमिली फंक्शन था। आप तो इतनी हील्स भी पहनी हुई है, बहुत कब से चली हुई है? मैम, हम कम से कम 3-4 घंटे हो गए हमें बैठे हुए, और जो हमारा 3 घंटे का रास्ता है और करीब 5 घंटे हो गए हैं, और 5 किलोमीटर तो हम चल के आए हैं। अपना रेट ले रहे हैं टैक्सी वाले, कितनी समस्या? जहाँ पे 10 रुपए लगते हैं वहाँ पे 50 रुपए दे के आ रहे हैं। उसके बाद भी हमें मतलब पीछे उतार दिया। 3 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं हम अभी, और आगे पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा जाने का। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है मैडम? हाँ मैडम, कच्चे रास्ते से आए हैं और हम चंडीगढ़ से आए हैं। काफी दिक्कत हुई है। सुबह के 8 बजे के निकले हुए हैं घर से। सुबह 8 बजे जी। और कहाँ तक जाना है आप? हमें नांगलोई जाना है, दिल्ली। आप लोग को भी रास्ते में बहुत सुबह से आप निकले हुए हैं, पैदल चल के आए, थक गए? हाँ, 8 बजे से ही चल रहे हैं हम तो। सवारी आपको साधन क्यों नहीं मिल रहा? क्या करें यार, सब में वो लगा पड़ा है तो क्या करा जाए, साधन कहाँ से मिले हैं। अब ये है पैदल ही चलना है थोड़ा थोड़ा करके, जैसा थोड़ा बहुत दम्मा खा ले हैं, पसीने आ जाते हैं और फिर चल लेते हैं, फिर रुक लेते हैं, चल लेते हैं। आप कहाँ से चल के आ रहे हैं? हम यहाँ गन्नौर से आ रहे हैं जी। गन्नौर से यहाँ पूरे मौसमी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। जाहिर तौर पर जो आम यात्री हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, लेकिन अरविंद ओझा सिंधु बॉर्डर से उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। देखिए किस तरह से किसान अड़े हुए हैं, बीच का रास्ता कैसे निकले, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। ये रिपोर्ट अरविंद ओझा की। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर के ठीक चौराहे पर मौजूद हूं, और यहाँ देखेंगे तो अभी अभी हजारों की संख्या में जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा से, वो यहाँ आए हैं और चौराहे पर आप देख पा रहे हैं बैठ गए हैं, सड़क पर ही बैठ गए हैं। ये जो किसान हैं ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और बसों में भर कर आए हैं, जबकि दूसरी तरफ की अगर बात करें तो दूसरी तरफ पहले से ही पंजाब की तरफ से जो रास्ता दिल्ली की तरफ आता है, वहां तो पहले से ही किसान बैठे हुए थे, लेकिन ये नए किसान नई तरफ से आए हैं और यहाँ आकर बैठ गए हैं। इनकी भी मांग है कि अब यहाँ पर ये चक्का जाम करेंगे। आज सुबह की बात करें तो जहाँ पहले किसान बैठे हुए थे धरने पर, वहाँ पर मीटिंग हुई और उन्होंने फैसला लिया कि वो वहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। जैसा प्रशासन ने अपील किया था, गृह मंत्री ने अपील किया था कि बुराड़ी जाएं, वो बुराड़ी जाने को तैयार नहीं है। जो नए सिरे से किसान है, आप देखेंगे तो भारी संख्या में, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं पुलिस प्रशासन के लिए वो बड़ी संख्या में आई है, लेकिन सबके बीच जो किसान है वो यहाँ पर आ गए हैं। अलग अलग संगठनों का समूह है जो एक एक करके धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है एक रणनीति के तहत, और सरकार कहीं न कहीं दबाव में तो जरूर है, जिस तरह से गृह मंत्री ने अपील की थी। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं बकायदा यहाँ पर जो फिलहाल जो किसान के नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं। और अगर आपको बताऊं तो बकायदा अचानक से ट्रकों में भरकर ये जो तमाम किसान है वो यहाँ पर पहुंचे। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जरा देखें जिस तरह की तैयारियों में इस तरीके से बकायदा ये जो पूरा चौराहा है, यानी ये एक रूट खुला हुआ था, लेकिन अब ये दूसरा रूट भी बंद हो गया है। पहले जहां पर जाम था वो नेशनल हाईवे है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन अब हालत ये है कि जो दूसरी तरफ का ये रूट था, ये रूट भी इस तरीके से जो ये ट्रैक्टर है इसके जरिए, इस तरह के बड़े बड़े ट्रैक्टर के जरिए दूसरा रूट भी जाम कर दिया गया। यानी दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले जितने भी रास्ते हैं वो अब पूरी तरह से
जाम हो गए हैं, जो आने वाले दिनों में शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होंगी। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली घेरने आए हैं, दिल्ली में घिरने नहीं आए हैं, किसानों का ये कहना है। बातचीत से इनकार कर दिया है, बुराड़ी आने से मना कर दिया है। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? जब बातचीत होगी नहीं तो बात बनेगी कैसे? अपने आप में बड़ा सवाल। एक ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो बैरिकेड्स को तोड़ दिए हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता दिखाई नहीं दे रही है। पहली लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसे यहाँ पर किसानों ने तोड़ दिया है। बैरिकेड्स पर वो चढ़े और उसके बाद में बैरिकेड्स को यहाँ पर तोड़ दिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान तैनात हैं। यहाँ पर वो इस जो बैरिकेडिंग है इसको तोड़कर वो दिल्ली में घुसना चाहते हैं, लेकिन ये गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ से आगे जो है पुलिस जाने नहीं दे रही है। और आप देख सकते हैं ये पहली लेयर की बैरिकेडिंग है। मेरे ठीक बाईं तरफ, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको वकार दिखा पाए तो बाईं तरफ एक और बैरिकेडिंग की लेयर है, वहां पर भी पुलिस वाले भारी संख्या में तैनात हैं। लेकिन जो किसान है वहां यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बैरिकेड्स है उसको तोड़कर आगे जाया जाए। पीछे ट्रैक्टर, ट्रॉली और उसके अलावा हजारों की संख्या में किसान अभी भी तैनात हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि बैरिकेड को तोड़कर वो आगे जा पाए। कैमरामैन वकार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर आज तक। किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही, बात करने को तैयार नहीं, बुराड़ी आने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं शर्तों के साथ कोई बातचीत सरकार के साथ नहीं होगी और साथ ही किसान एक्ट को भी बदला जाए। अब आगे क्या होगा, इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन निजामों के शहर में शाह और मात दिखाएंगे हमारी पेशकश। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।